चैनल गुरु ज्ञान, एंकर महेश गुलानी, आपका मोटिवेटर, आपका साइकोलॉजिस्ट और आपको बताने के लिए कि आप कैसे बेहतर इंसान होंगे। अब देखिए ना, क्या होता है जब आप यंग होते हैं, यानी कि समझिए कि एक लड़का 22-23 साल का है या उससे भी छोटा है, फिर वो किसी लड़की से मिलता है और लड़की भी समझिए कि ये 15, 16, 17, 18 साल की, और उस वक्त लगता है कि एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए, लड़के को लगता है एक गर्लफ्रेंड होना चाहिए, और इस तरह होता है। इन दोनों में प्यार होना भी चाहिए। और अगर नहीं भी होता है इस तरह, तो उस उम्र में माँ बाप सोचते हैं कि अब हमारे बच्चे जो है, हमारी जो औलाद है, अब शादी के लायक हो गई है, और वो उनको सजेस्ट करते हैं या बोलते हैं कि अब तुम्हारी शादी होनी है। लेकिन ये शहरों में, यानी कि मेन सिटीज जो हैं, वहाँ ऐसे नहीं है। अब वहाँ बच्चे जब तक 27-28 के नहीं होते, 28 एज मैंने देखा है, तब तक वो शादी के लिए सोचते नहीं है, लड़के तो खास करके, और लड़कियां भी हो सकता है 24, 25, 26। वैसे लड़कियां बोलेगी क्यों भाई, हम भी आजकल काम कर रहे हैं शहरों में और कमा रहे हैं, तो हम भी 28-29 के पहले नहीं सोच सकते हैं। वेरी गुड। अब जो माँ बाप बच्चों की, अपने बच्चों की शादी जब करवाते हैं, तो वो शादी होती है, तो शादी के बाद ये स्वाभाविक है कि फिर बच्चा भी आता है, आना भी चाहिए। नहीं आता है तो आजकल बहुत मेथड्स हैं, बट बच्चा तो आता ही है। तो जब बच्चा आता है तो वही माँ बाप जो बनते हैं, वो उनकी परवरिश करते हैं और बड़े सपने उनके साथ ज्वाइन करते हैं कि ये जब बड़ा होगा तो हम ऐसे करेंगे या हम वैसे करेंगे, इसको हम इंजीनियर बनाएंगे, इसको हम डेटा एनालिस्ट बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, जो भी है। फिर वो बच्चा बड़ा होता है। अब समस्या यहाँ है, जब वो बच्चा 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, डिपेंडेंट जब वो होता है, तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट सोचता है। अब वो सोचता है कि मैं केपेबल हूँ डिसीजंस खुद लेने की, और जब वो खुद डिसीजन लेता है तो माँ बाप सोचते हैं कि नहीं, ये तू अभी छोटा है, या तू ऐसे नहीं, तू वैसा नहीं कर सकता है। और वो उनकी कैपेबिलिटी जानते हैं माँ बाप अपने बच्चों की, तो इसलिए वो उनको मना करते हैं। ये मना जब करते हैं या उनको बोलते हैं बिल्कुल नहीं, तुम नहीं कर सकते, तब बच्चे सोचते हैं कि माँ बाप मेरे दुश्मन है, मेरी ग्रोथ में बाधा है। अब आप बताइए, कहां तक ये सच है, कहां तक ये झूठ है? चलिए बातें सुनते हैं कुछ और बताते हैं आपको कि इसका एक्चुअली, इसकी समस्या, इस समस्या को हल करने के लिए क्या स्टेप्स लेनी चाहिए या क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए। कोशिश होती है, कोई भी सही सॉल्यूशन नहीं बता सकता है, लेकिन अगर आप 90% सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, तो मैं समझता हूं वही है। तो देखते हैं। हाँ जी, आपका नाम? सूरज। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरा अच्छा। नाम सूरज। तो मेरा सवाल जो था आपको, मैं ये पूछा कि क्या माँ बाप दोस्त बन सकते हैं? माँ बाप तो दोस्त तो प्रॉपर तरह से नहीं बन सकता है। दोस्त दोस्त ही होता है, जैसा भी हो। माँ बाप की जगह पे अपने जो भी है तो सब। माँ बाप अगर आपको जब बोलते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, ये कर सकता है, और ये तुम्हारे भले के लिए है, तो तुम्हें कैसे लगता है उसको? माँ बाप बिल्कुल सही कहते हैं। अच्छा। हमारे लिए, अपने मतलब आगे के जनरेशन के लिए माँ बाप बिल्कुल सही कहते हैं अच्छा, कि अगर माँ बाप सही कहते हैं, तो दोस्त बोलता है चल हम लोग घूमते हैं यार, सारा दिन खाली काम करें, तो वो कैसे हुआ, वो कैसे लगता है आपको? हमारे लिए काम भी जरूरी है और पर्सनल में दोस्ती भी जरूरी है। तो हम पहले काम देखेंगे, उसके बाद दोस्ती देखेंगे। अच्छा, तो मतलब दोनों सही है अपनी अपनी दोनों जगह। सही है, बल्कि पहले हम काम देखेंगे, उसके बाद अच्छा, दोस्ती मेरे को देखेंगे। ये बताओ, माँ बाप क्या दोस्त बन सकता है? दोस्त दोस्त होता है, पहली बात। और माँ बाप अपने माँ बाप की तरह होता है। लेकिन मैंने जब इंटरव्यू लिया तो कई बच्चों ने ये भी बोला मुझे कि एक तरह से आजकल के जमाने में माँ बाप दुश्मन ज्यादा है। नहीं, ये सब बिल्कुल गलत है। माँ बाप भगवान से भी ज्यादा वो है, अगर बताओ तो आगे चलो। बहुत अच्छा। चलो, आप अपना नाम बताइए। शालिनी। शालिनी। अच्छा। जी। शालिनी, आप कितने साल की हो? मैं 22। 22 की हो। अब हमारा सवाल आपसे ये है, लोग कहते हैं, और खास करके आपकी उम्र की लड़कियां ज्यादा और लड़के भी, कि हमारे जो माँ बाप हैं वो हमको देखते तो हैं, हमको पैदा तो किए,
लेकिन वो इस वक्त हमारे दुश्मन ही है एक तरह से। वो हमको कुछ करने नहीं देते, वो हमको समझ नहीं पाते हैं। तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि माँ बाप दुश्मन है या बच्चे उल्टा माँ बाप के दुश्मन है? देखिए ऐसी तो कोई मतलब ये नहीं है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है और दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे हैं। 50-50 दोनों की गलती होती है। जैसे गांव में इतनी फ्रीडम नहीं होती बच्चों को, बाहर निकले, कुछ करे, कुछ बने। और शहर में ऐसी सब है कि कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में लड़कियों को ज्यादातर घर के अंदर रखा जाता है, उनको बांध के कि तुमको ये नहीं करना, तुमको वो नहीं करना, तुमको यहाँ नहीं जाना, तुमको वहां नहीं जाना। तो इस तरीके से माँ बाप कुछ सपने अपने बच्चों के खराब करते हैं। बाकी जहाँ पे बच्चों को फ्रीडम है बनने की, वहाँ बच्चे गलती करते हैं। मतलब वो आगे नहीं बढ़ते, वो गलत रास्ते पे जाते हैं, माँ बाप का नाम खराब करते हैं। बाकी जहाँ पे कहीं कहीं ऐसा भी है कि बच्चे कुछ बनना चाहते हैं लेकिन माँ बाप नहीं बनने देना चाहते। अच्छा, आप एक लड़की हैं, तो आपने कहा गांव में हमको बहुत कुछ हम करना चाहते हैं, माँ बाप करने नहीं देते। तो माँ बाप अक्सर आपके अंदर अगर वो देखें भाई आप में वो क्वालिटी है, तभी तो आपको वो छोड़ देंगे। आप गांव से शहर जाओगी, अकेले रहोगी, उनको मालूम है आप इतनी शर्मीली हो या आप बोल नहीं पाती हो ज्यादा, तो कहीं शहर वाले, ऐसे लगता है गांव में कि शहर वाले भेड़िए होते हैं, तो वो जी, कैसे उस लड़की को भेजेंगे? तो आप उसके लिए क्या बोलोगे? वो भी ठीक ही होता है लेकिन एक मौका देना चाहिए। क्या पता वो शर्म या जो भी है शर्मिलापन खत्म हो जाए समय के साथ। लेकिन आगे बढ़ने के लिए एक बार छोड़ना जरूर चाहिए। तो आपके हिसाब से माँ बाप दुश्मन ज्यादा बन रहे हैं? हाँ, ज्यादातर गांव में ऐसा हो रहा है। बाकी तो शहर में बहुत फ्रीडम है, बहुत ज्यादा कि आप कुछ कर सकते हो, अपने पैर पे खड़े हो सकते हो। गांव में अभी भी ऐसा है कि लड़कियों को दबाया जाता है, या फिर कहीं कहीं लड़कों को भी ऐसा मतलब किया जाता है कि नहीं तुमको नहीं जाना, नहीं करना। बाकी शहर में तो लेकिन आपको लगता है कि वो लोग अगर शहर में जाएं तो हमारे देश के लिए तो अच्छा होगा ही, बिल्कुल। लेकिन वो उनके लिए भी अपना भी भला ही होगा ना? जी जी लगता बिल्कुल है होगा। आपको? हाँ लेकिन बिल्कुल। अगर वो बुरी बुरी संगत में, शहर में क्या होता है ना, बुरी बुरी बातें भी बहुत थोड़ी ओपन होती है, तो उसमें उनको चस्का लग गया, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? और लड़कियों को भी क्या बोलोगे आप? वो उनको खुद सोचना पड़ेगा कि हम आए हैं माँ बाप का सपना लेके, अपना सपना लेके, तो उसको कैसे पूरा करना है। तो गलत संगति में नहीं पड़ना है। तो उनको मतलब खुद भी उतना सोच के रखना पड़ता है। वही होता है कि जब माँ बाप छोड़ते हैं, फ्रीडम देते हैं, तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। और जहाँ बच्चे कुछ बनना चाहते हैं तहाँ माँ बाप उनको दबा के रखते हैं। तो फिर एक मौका दे रहे हैं अगर माँ बाप, तो बच्चों का यही है कि उनके भरोसे को जो है तोड़ना नहीं चाहिए। अपना सपना पूरा करके माँ बाप का नाम आगे बढ़ाना चाहिए। तो आपके हिसाब से माँ बाप को बच्चों को समझना चाहिए, जी बच्चों की नीड्स को देखना चाहिए। पैदा किया इसका मतलब ये नहीं कि हम जो बोले, मैं यही समझ रहा हूँ आपकी बातों पे। जी जी क्या बिल्कुल। मैं, ये बात सही है? जी बिल्कुल। थैंक यू शालिनी जी, शुक्रिया। तो आपने सुना अभी के क्या सोचते हैं आज की दुनिया के बच्चे अपने पेरेंट्स के बारे में, चाहे वो शहर में हो या गांव में हो। बात एक ही है, जो बच्चे हैं उनका उनका जो प्रॉब्लम है, उनकी जो समस्या है, सब जगह एक ही है। और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे दुश्मन ज्यादा है, दोस्त नहीं है। दोस्त तो छोड़ ही दो, मतलब ऐसे बोलते हैं कि दोस्त तो कभी हो ही नहीं सकते। एक तरह से ये बात सच भी है कि पेरेंट्स दोस्त नहीं बन पाते हैं, क्योंकि अगर बोलते भी हैं कि देखो मैं बच्चा तुम्हारा दोस्त हूँ, ये हूँ, लेकिन बेटा ये मत करना, वो मत करना, ये कई बार ऐसे आता है। तो इसीलिए क्या होता है ना, जरूरत पड़ती है एक काउंसलर की। काउंसलर की जरूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि काउंसलर क्या है, वो उसका रिश्तेदार नहीं है बच्चे का, वो उसका उसका हेल्प करना चाहता है, उसको उसको ये बताना चाहता है कि सही दिशा ये है। वो किसी का पक्ष ना लेके बता रहा है बच्चे के लिए क्या ठीक है। तो इसीलिए तो आजकल कई स्कूलों और कॉलेजेस में काउंसलर बिठाए गए हैं, इसीलिए सिर्फ क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो कई बार अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं सोचते हैं कि ये सही है नहीं है। बस मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, मैं जो बोल रही हूँ वही सही है, ऐसे नहीं होता है। आजकल की दुनिया में तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता। आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो,
उनको यहाँ वहाँ ट्यूशन पे भेज भी रहे हो, उनको स्पेशल ट्रेनिंग भी दे रहे हो, तो इतना तो आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया बदल गई। अब दुनिया देखिए कितनी बदल गई है, पहले क्या थी और अब क्या है। पहले तो मतलब अगर आप पेरेंट हो तो आपके माँ बाप जो करते थे, उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी, या और एक स्टेप आगे बढ़े तो कलर टीवी होती थी, लेकिन टेलीफोन्स तो वही होते थे जो तार के साथ। फिर तो बाद में आए पेजर्स आए, फिर मोबाइल आए, तो मोबाइल आने के बाद फिर इंटरनेट आया, फिर वाईफाई आया, और बहुत इतनी चेंजेस ये लास्ट 10 ईयर्स में आ गई हैं। पिछले 10-12 साल में इतनी चेंजेस आ गई हैं कि जमाना बिल्कुल बदल गया। कहते हैं जितनी भी हिस्ट्री के बुक्स हैं या हिस्टोरियंस हैं या जो लोग थीसिस लिखते हैं, बोलते हैं इन 10 सालों में जितनी चेंज आई है ना, इतनी चेंज कभी नहीं आई थी जिंदगी में। तो अगर यही है तो हम उस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जहां बच्चे पेरेंट्स के लिए सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे दुश्मन है, दोस्त नहीं। अब ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, ये हमारे लिए बोलना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं भी एक काउंसलर हूँ। बट अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो मेरे को लगता है कि 90% बच्चे सही है, 10% माँ बाप ठीक बोलते हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि कई बार क्या हो जाता है, हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी तालीम देने के चक्कर में बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं। हाँ, दूसरी बात, भाई हम पैसा खर्च कर रहे हैं तुमको पढ़ाने के लिए, और तू ऐसे एक दिन स्कूल नहीं गया, क्यों नहीं गया, ये वो, तो हम उस पर बहुत सख्त हो जाते हैं। यार दोस्त के पास ज्यादा जाते हैं, वो भी पसंद नहीं होता है माँ बाप को। तो ये सब बातें थोड़ी अलग से देखनी है। और कई बार क्या होता है, एक बच्चा बाइक में जाता था ट्यूशन पे, तो बच्चा मतलब बोले तो वो भी 22 साल का हो गया था, तो 9:30 पौने 10 बजे तक घर पहुंच जाता था और खाना वाना खाता था, और फिर 10:30-11 बजे फिर पढ़ाई शुरू करता था। तो एक दिन वो 11 सवा 11 बज गया, अभी तक आया नहीं। अब माँ को गुस्सा लग रहा है, बाप को गुस्सा लग रहा है कि फोन क्यों नहीं कर रहा, उसको फोन भी है, बाइक में कहीं कुछ तो हो तो नहीं गया। उनको चिंता सता रही थी। बच्चा आया 11:30 बजे, 11:25 पे, जैसे गेट खोला उसको दे धड़ाधड़ थप्पड़ लगी, और ये लगा, और उसको वो रोने लगा, फिर जाके सो गया कमरा बंद करके। फिर माँ बाप बोल रहे हैं, एक तो तू आया देरी से, फिर खाना भी नहीं खा रहे हो, हमको परेशान कर रहे हो, किसका मुंह देखा था जब तू पैदा हुआ था, ये वो। ऐसे बच्चा पढ़ने में भी अच्छा और बड़ा संस्कारी। अब जब नेक्स्ट डे उसने, उस दिन तो सो गया, नेक्स्ट डे जब उसने बताया कि उसकी बाइक खराब हो गई थी, और जहां जिस मैकेनिक के पास गया था तो आजू बाजू में सब दुकान बंद हो चुके थे, सब कुछ बंद हो चुका था, और उसका मोबाइल का बैटरी भी खत्म हो गया था, तो फोन भी नहीं कर पा रहा था, और जिसको वो पूछ रहा था मुझे मोबाइल दो, वो लोग डर रहे थे कहीं ये कुछ और ना कर दे, आजकल तो ये भी चल रहा है। तो देखिए क्या था ना, पहले अगर वो बच्चा आया था तो पूछना चाहिए था बेटा खा ले, फिर उसको बिठाते, खाने के बाद उसको उसके पास बैठते और बच्चा क्या हुआ था, तुम क्यों ऐसे किया, पहली बार तो तुमने किया है तो क्यों ऐसे किया। लेकिन ये ना करके उसको ऐसे किया, तो आपने तो उसको वही सोचने पे मजबूर कर दिया ना कि आप मेरे दुश्मन हो, है ना। और आपने उसके सारे दोस्तों को भी फोन कर दिया कि वो कहाँ है तुमको पता है, तो उसके लिए तो वाकई वो किसी को मुंह दिखाने लायक भी तो नहीं रहा ना। तो तभी तो ये सोचते हैं बच्चे कि आप हमारे दुश्मन हो, और आप हमेशा कंपेयर करते रहते हो, भाई मेरी मासी का लड़का देखो अमेरिका चला गया है इस उम्र में, और तू अभी तक ये कर रहा है, या उसकी बेटी देखो डॉक्टरी कर रही है और तू तो कुछ भी नहीं कर रही है। ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपको अपने बच्चों को हर वक्त बताना चाहिए कि तू बहुत अच्छा है, आपको फख्र है कि आप मेरे बच्चे हो। आपको ये हमेशा उनको कॉन्फिडेंस दिलाना है, आपको बोलना है कि हम कितने धन्य हैं कि आप जैसे बच्चा मिला है। ये सब करोगे तभी तो उसको विश्वास आएगा, उसका उसको उसको अपने अंदर में एक शक्ति आएगी। और जरूरी नहीं है कि आप सोचते हो कि बच्चे खाली जो पढ़ने में अच्छे होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। आजकल तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा जाता है। आपको मालूम है कितने स्पोर्ट्स पीपल हैं जो खेल खेल में रुचि रखते हैं, कितना कमा रहे हैं, वो चाहे कुश्ती हो, रेसलिंग हो, टेनिस हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो। क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल है, रिंकू है, जो बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, और उतने लोग करोड़ बना रहे, करोड़ों में पैसे कर रहे हैं। आज उनके माँ बाप को बंगलों में रहना पड़ रहा है बच्चे की वजह से, तो उन्होंने जरूर बच्चे के साथ कुछ इस तरह किया होगा, दुश्मन नहीं बने होंगे ना, उसका दोस्त बने होंगे। आपको अपने बच्चे का दोस्त बनना है। अभी आपको मालूम है चेस चैंपियन जो हुआ है, एक गुकेश बोल के 18 साल में चेस का चैंपियन बना है। अब उसको 8 साल में ही बड़ा चेस खेलने का शौक था, चेस मतलब शतरंज। तो उसके माँ बाप ने उसको ये नहीं बोला कि पढ़ाई करो या ये करो, उसको चेस खेलने के लिए पूरा इंकरेजमेंट किया, उसको उसके ऊपर खर्चा किया कि चेस पे जिस तरह भी वो अच्छा बने। और आज देखिए गुकेश वर्ल्ड चैंपियन है, और उसकी इच्छा थी कि मैं चैंपियन तो बनूं, लेकिन यंगेस्ट चैंपियन बनूं, सबसे छोटा उम्र में चैंपियन, और वो भी बन गया। उसकी वजह, उसका श्रेय उसके माँ बाप के ऊपर जाता है। तभी तो मैंने 10% बोला माँ बाप के फेवर में भी मैं करूंगा। कुछ माँ बाप हैं जो अपने बच्चों का बहुत ही अच्छी तरह सोचते हैं, बहुत ही उनके साथ रहते हैं, और दोस्त दोस्त बोलते, खाली बोलते नहीं है, करके भी दिखाते हैं, बल्कि ज्यादा ही करके दिखाते हैं। एक दोस्त तो फिर भी शायद यहाँ वहां ले जाए, गलत रास्ता दिखाए, लेकिन ये लोग उसको बोलते हैं चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, तुमको कहाँ जाना, सिनेमा देखना है, चलो हम भी चलते हैं। अच्छा, और दूसरी बात, आज माँ बाप को खुद भी तो मॉडलिंग करनी पड़ती है ना अच्छी।
बाप अपनी बीवी को अच्छी तरह रिस्पेक्ट ना दे रहे, बात उसको ऐसे कर रहा है, गालियां दे रहा है, तो बच्चे देख के क्या बड़े होंगे, कैसे होंगे, वो कैसे रिस्पेक्ट देंगे एक लड़की को रास्ते में जाते हुए, या औरत, या इस तरह अगर औरत ही, माँ ही अगर पति को नहीं देख रही है या अपनी सास ससुर को गाली दे रही है, तो बेटी भी तो ऐसे ही सीख रही है ना। तो पहले आप ये देखिए कि आप सही हो कि नहीं, फिर अपने बच्चे को ब्लेम कीजिए। हाँ, अच्छा पेरेंटिंग, अच्छा माँ बाप बनना, ये सब भी होता है। खाली बच्चे को पैदा किया और आपका हक है, नहीं, भूल जाइए वो जमाना, भूल जाइए बिल्कुल। आप अंधेर नगरी में रह रहे हैं, चौपट राजा, बच्चा पैदा कर दिया तो कौन सी बड़ी बात कर ली। आपको उसको अच्छी तरह उसका पालन पोषण करना है। उसने नहीं बोला मुझे दुनिया में ले आओ, आप उसको ले आए हो किसी भी तरह। उसने नहीं बोला कि मुझे इस दिन को जन्म देना, या मैं लड़की बनूंगा, मैं लड़का बनूंगा, आपने डिसाइड किया था। बिल्कुल, आपको मालूम है बाहर के देशों में जब बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो माँ बाप उनको बोलते हैं अब जा, हमारा फर्ज इतना ही था 18 साल तक। हाँ, तुम्हें कभी जरूरत पड़ी किसी चीज की तो हम हैं, आप शनिवार रविवार को हमसे मिलने आओ, हम हैं, लेकिन जाओ। लेकिन वो माँ बाप तो ये नहीं सोचते कि वो खराब हो जाएगा, बल्कि वो सोचते हैं कि वो और भी अच्छा होगा। और ऐसे ही होता है, टच में रहिए ना, आजकल मोबाइल तो है, बेटा क्या कर रहे हो क्या नहीं, बेटी क्या कर रही हो। मेरे को अभी पुणे में एक 5 स्टार होटल में एक लड़की मिली, मैंने कहा तू यहाँ आ गई, कलकत्ते में कहीं नहीं है ये होटल, वो तो है वहाँ। बोली हाँ है, लेकिन मैं ना अपने माँ बाप से दूर जाना चाहती हूँ। क्यों? अच्छा, वो रहती भी गाँव में थी। क्यों? क्योंकि मेरे ना ऊपर बहुत बंदिश करते हैं, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और मैं वो वैसे कैसे कर सकती हूँ, और मैं 20-21 साल में शादी क्यों करूँ। मैं करूंगी जब मेरी मेरी इच्छा होगी, जब मैं समझूंगी कि मैं लायक। मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ वो गलत बोल रही थी, मेरे पास उसका प्रूफ है, उसका नाम है, और वो ऐसी बोली। जब वो एक लड़की ऐसे बोल रही है, और आपने वीडियो में भी देखा ये गांव की लड़की क्या बोल रही है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ माँ बाप गलती कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है मैं बोल रहा हूँ कि 90% गलत कर रहे हैं, हो सकता है 60 कर रहे हो, 70 कर रहे हो, लेकिन गलती तो कर रहे हैं। मेरा ये वीडियो, मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे अपने माँ बाप को दिखाएं कि देखिए हम अच्छे इंसान हैं, हम अच्छे बच्चे हैं, लेकिन आप अच्छी तरह हमको देखिए, एक अच्छे काउंसलर की तरह देखिए, हमको दोस्त की तरह देखिए। लेकिन आप ऐसे मत कीजिए कि हमारे ऊपर आप इतनी सख्त आप आएंगे, आपको लगता है कि आप हमको डंडा मारेंगे तो हम अच्छा तभी बनेंगे, हमको गाली गलौज करेंगे तभी हम अच्छे बनेंगे। वो जमाना गया जब डंडा मारा जाता था, आजकल तो डंडा क्यों। अब अगर आप अच्छे मॉडल पेरेंट्स हो तो आप सिर्फ आवाज से ही उसको समझ जाना चाहिए, आप आंखें दिखा रहे हो उससे उसको समझ जाना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, और बच्चे को वो करना चाहिए। अगर आपने ये कर लिया तो उससे अच्छी बड़ी बात क्या है। डंडा क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, आप तो खुद इसका मतलब कमजोर हो। डंडा तो वो इस्तेमाल करते हैं जो अपने हाथों में, अपने दिमाग में उनको लगता है कि हम कमजोर हैं, तभी वो डंडे का सहायता लेते हैं। डंडे का तो सहायता ही लिया जाता है ना, आप नहीं चल पाते तभी तो डंडा लेते हो ना, उसकी सहायता लेते हो। तो डंडा मारने के लिए किसने बताया आपको, मारने के लिए है नहीं। इवन मैं तो बोलूंगा कुत्ते को भी मत मारो डंडा, उसको आंखें दिखाओ, जोर से बोलो, वो समझ जाएगा। चलो, तो ये तो बात रही। अब बच्चों को आपको आपको देखिए, बहुत सीरियस होकर बात करना, हमेशा सिर्फ बताना हम इतने कष्ट में हैं, ये भी अच्छा नहीं। कभी कभार आप जोक भी करो, कभी गाना भी, हम लोग फैमिली में मिलके गाना गाएं, साथ में मिलके ये करें, हम करते हैं, मैं करता हूँ। अगर आपको सिखा रहा हूँ तो ये करता हूँ। और मेरे बच्चे अभी तक तो कहते हैं ना टच वुड, अभी तक तो ठीक है और बड़े ही हो गए हैं, और बच्चों की शादी भी हो गई है, लड़का और लड़की है। तो अगर ये बात है तो मैं ये बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब मैंने ये सब किया है, अपनाया है, तभी तो हुआ है ना। तो आप लोग भी अपनाइए। माँ बाप अगर देख रहे हैं तो आप लोग थोड़ा देखिए, अपने आप को बदलिए, थोड़ा आप देखिए कि दोस्ती करके देखिए, थोड़ा गुस्सा करना, थोड़ा ये करना कम कीजिए, और खुद अच्छा बनिए आप खुद। अगर माँ है तो सास ससुर को इज्जत दीजिए, अच्छी तरह बात कीजिए। और अगर कुछ बोलना भी समझो कि वो लोग गलत भी कर रहे हैं, आपके पति भी कुछ गलती कर रहे हैं, तो अपने कमरे में बंद करके उनको बताइए, समझाइए कि ये आप गलत कर रहे थे। हम बच्चों के सामने में नहीं बोलना चाहते। बच्चे तो सोचते हैं माँ बाप हमारे भगवान है, लेकिन आप लोग अपने बिहेवियर से, आप जो करते हो उनको मजबूर कर देते हो कि वो आपको दुश्मन से समझे। कुछ बातें ऐसी होती है ना, आपको ऐसे करनी पड़ती है। हाँ, तो आप अच्छा बिहेव कीजिए, उनको समझाइए, उनको बोलिए ये सही है मेरे हिसाब से, ये गलत है मेरे हिसाब से, बाकी बच्चा तू जैसे समझे सही, देख तू करके देख, तो तेरे को जैसे अच्छा लगे। लेकिन आपने उनको जन्म दिया है, आपको उनका पालन पोषण करना है। अगर आप देश चाहते हो कि तरक्की करे, अगर आप चाहते हो कि भारत आज वर्ल्ड में कुछ बने, तो दोनों लड़का और लड़की दोनों को एक ही तराजू में बड़ा कीजिए। ये नहीं कि ये लड़की है तो इसको खाना बनाना है, ये नहीं कि लड़की है तो इसका घर का झाड़ू पोछाई करने सीखना है तो कल आ जाके यही करना है, ये नहीं कि लड़के को किचन में जाना ही नहीं है, रसोई घर में जाना ही नहीं है। नहीं, लड़के को भी खाना पकाना सिखाइए। बिल्कुल, लड़के आप लोग हंस रहे हो क्या, सीखना है। कल शहर में अकेला रहोगे, अगर खाना बनाना आता है ना तो डिपेंडेंट नहीं होगे, इंडिपेंडेंट होगे। ये याद रखेंगे कि आपने, कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। हाँ, और आप अपने माँ बाप और अपने सास ससुर से अच्छा बिहेव करिए, तो बच्चे भी वैसे ही आपसे बिहेव करेंगे। वरना बागबान में देखा था ना आपने, तो पिक्चर में भी आप देखते हैं
अगर माँ बाप अपने बच्चों से खराब दिखते हैं, बच्चे अगर दिखते हैं कि हमारे माँ बाप अपने माँ बाप यानी कि हमारे दादू दादी से अच्छा नहीं चले या नाना नानी से अच्छा नहीं चले, तो वो वैसे ही आपसे करेंगे ना। फिर आप बोलोगे कैसी संतान थी, मर क्यों नहीं गई जन्म लेने से। संतान तो अच्छी थी, आपकी सोच विचार में थोड़ी गड़बड़ थी। तो ये इस बात को, इस वीडियो को देख के ये सोचिए, आप थोड़ी चेंजेस लाइए। पहले 10% ले आइए, 10% ले आइए, फिर 20% ले आइए, फिर देखिए इसका कैसा इसका मिलता है आपको आंसर, इसका जवाब कैसे होता है। आप देखेंगे ज्यादातर अच्छा होता है। लेकिन अगर कभी खराब आता है तो शायद उस बच्चे में कोई इशू है, हेल्थ इशू है, कोई उसको प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है, समझो कि वो बहुत ऐसे ऐसे लड़की है, बहुत शर्माती है, बोलती नहीं है, या लड़का है वो ऐसे कुछ कर ही नहीं रहा है, घर ही बैठा है, तो आपको किसी काउंसलर के पास जाना पड़ेगा कि ये बात है। वो आपको समझाएगा कि ये बात है और इसको आप ठीक कीजिए। तो ये अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो यूट्यूब देख के, वीडियोस देख के गलत जगह जाएगा। वो समझेगा कि मैं अगर नशा करूंगा तो मुझे थोड़ी देर आराम मिलता है, घर जाऊंगा तो वही माँ बाप की चे 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 चू 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 गाली गलौज मुझे अच्छा नहीं लगता। तो क्यों वहां जाए, आप ही तो उसको धकेल रहे हो ना वहां। तो एक तरह से तो अगर वो ड्रग्स ले रहा है, वो शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, या तंबाकू खा रहा है, या खैनी खा रहा है, खैनी जैसे खाते हैं ऐसे, वो कहीं ना कहीं उसमें दोष आपका है। अगर आपका दोष नहीं समझ रहे हो तो पिताजी ले रहे हैं घर में, वो खा रहे हैं तो बेटा भी खा रहा है। पिताजी अगर आपको करना ही है तो छुपके कीजिए, अगर नशा आ ही गया तो छुपके कीजिए, लेकिन बच्चों के सामने नहीं। तो और माँ को भी कुछ काम ऐसे होता है जो करना है तो छुप के कीजिए, बाथरूम में जाके कीजिए, बाहर जाके कीजिए, लेकिन बच्चों के सामने नहीं। अगर अच्छे बच्चे चाहिए तो, अगर आपको लगता है कि बच्चे आपके अच्छे बने, होनहार बने और आगे आपको बहुत अच्छी तरह देखे, आपका ख्याल रखे, तो इस वक्त अभी आप उनका ख्याल रखिए। इसी बात से मैं आपसे लेता हूं विदाई, ये कहते हुए कि मेरा चैनल है गुरु ज्ञान, गुरु GOOROGYAAN, गुरु ज्ञान। मैं हूं महेश गुलानी। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शंस में आप लिखिए जरूर कि आप क्या सुनना चाहते हैं मेरे से, किस विषय पे आपको इशू है, मैं आपका वो सॉल्व कर दूंगा। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। और मेरा वीडियो शेयर करना भूलिएगा मत, जितना शेयर उतना मेरे को एक्साइटमेंट आती है, ठीक है ना। देखिए 10 के सामने मैं अगर बोलता हूँ तो वो जोश नहीं आता, लेकिन यही 10,000 के सामने मैं बोलता हूँ तो नई नई आइडियाज आती है ना। तो करिए वो। नमस्कार।